इस खबर में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गोवा की, जहां आज से 37वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो रहा है। गोवा पहली बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इन खेलों में कई खेलों को भी शामिल किया गया है। लगभग 10,000 एथलीट इन खेलों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय खेलों में 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज की टीमें हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय खेल भारत में ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले मल्टी स्पोर्ट इवेंट हैं। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए जोर आजमाइश करते हैं। 2023 संस्करण में कुल 43 खेल शामिल होंगे। इनमें ओलंपिक और पारंपरिक खेल शामिल हैं। गुजरात में आयोजित पिछले संस्करण में 36 खेल शामिल हुए थे। ऐसे में इस बार खेलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में लागोरी और गतका जैसे पारंपरिक खेलों को डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पर शामिल किया जाएगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों के बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपक टेक्रो, स्क्वे मार्शल आर्ट्स, कलरिपयट्टू और पेनकेक सिल्ट जैसे नए खेलों को मेडल कैटेगरी में रखा गया है। इन खेलों को सरकार की पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने की पहल के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा यॉटिंग और ताइक्वांडो की वापसी हो रही है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। गुजरात के बाद गोवा, और गोवा हमेशा के लिए नया देने के लिए जाना जाता है, तो इसमें लगोरी जैसी गेम, मल्लखांब जैसी गेम, जो योगासन जैसी गेम, जो न्यू फ्लेवर, लोकल फ्लेवर, यहाँ के जमीन का फ्लेवर जो हम ऐड कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो लगोरी है या बाद में मल्लखांब है, ये लोगों को पसंद आएगा और निश्चित रूप से ये भी गेम मार्क इस नेशनल गेम में करेगा। गोवा में कई आयोजन स्थलों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा दिल्ली में आयोजित होगी। उद्घाटन समारोह के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को फतोरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ये पहला मौका है जब गोवा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। गुजरात में आयोजित पिछले संस्करण में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम चैंपियन रही थी। 37वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करने के लिए गोवा पूरी तरह से तैयार है और ये पहला मौका होगा जब गोवा इन खेलों की मेजबानी करेगा। और ये स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है ओपनिंग सेरेमनी के लिए। देश के प्रधानमंत्री इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद होंगे। 10,000 से ज्यादा एथलीट इन खेलों में शिरकत करेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बार कौन सा राज्य बाजी मारने में कामयाब होता है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, गोवा। और गोवा से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। मुकेश, 37वें जो ये खेल हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने वाले हैं, इसमें कई खेल ऐसे हैं जो पहले हम मान सकते हैं उस तरह से उनको वो मंच नहीं मिला, जिसमें हम गतका की बात करते हैं, योग की बात की जा रही है। उस लिहाज से कितना खास होने वाले हैं ये राष्ट्रीय खेल, अगर हम इनकी तुलना पिछले राष्ट्रीय खेलों से करें तो? बिल्कुल आंचल, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेशनल गेम्स। और 37th नेशनल गेम्स जो कंडक्ट होंगे गोवा में, पहली बार ऐसा होगा जब गोवा इनकी मेजबानी करेगा, क्योंकि 2016 में मेजबानी मिली थी, लेकिन किसी वजह से ये खेल यहां पर नहीं हो पाए थे। उसके बाद गुजरात को उसकी मेजबानी दी गई और अब गोवा उसकी बात करेगा। जैसा खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के बाद गोवा होस्ट करने के लिए तैयार है। एक्साइटमेंट यहाँ बना हुआ है। कल हम स्टेडियम में थे, डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट परफॉर्मर वहां पर तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट भी ओपनिंग सेरेमनी में होंगे। और देश के प्रधानमंत्री खुद 6:30 बजे इन खेलों का उद्घाटन करेंगे, एथलीट से वो बात करेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय खेल मंत्री होंगे
और जो इन खेलों की डिसिप्लिनरी है जिसमें इनको जोड़ा गया है, देखिए केरल में 33 खेल होते हैं, उसके बाद गोवा में गुजरात में 36 खेल होते हैं और इस बार 43 खेल, यानी यहाँ का लोकल फ्लेवर भी इसमें जोड़ दिया गया है। जैसे दिखाने की कोशिश करिए, लागोरी खेल से आपको बताएंगे, योगा से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। योगा को जिस तरह से राष्ट्रीय खेलों में शामिल करके एक नई पहचान दी गई है, योगा के जो जानकार हैं या योगा से जुड़े जो लोग हैं, जो फेटर्निटी है, उनको कहीं ना कहीं मनोबल मिला है कि उनको एक पहचान मिल रही है। मलखम जो इंडिजिनियस स्पोर्ट्स है, आजकल उनको आप देखेंगे कि एक रोप में किस तरह से एथलीट परफॉर्म करते हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट होता है और छोटे छोटे बच्चे आते हैं। महाराष्ट्र का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है मलखम में, और जिस तरह से वो रोप पर पूरा का पूरा परफॉर्म करते हैं, जिम्नास्टिक की तरह वो दिखाते हैं, एक अलग ही स्किल दिखने को मिलता है, एक अलग ही वॉल्यूम देखता है। और इन खेलों की इंपॉर्टेंस इसलिए भी आंचल बढ़ जाती है क्योंकि ये खेल ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे सितारे पहले शिरकत कर चुके हैं। शूटिंग से मनु भाकर आई, वेट लिफ्टिंग से आप देखिए मीराबाई चानू आई जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, उसके बाद नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय जो थे वो भी इनमें अपने टाइम पे शिरकत कर चुके हैं। तो ये खेल छोटे खेल नहीं होते, यहीं से आपको एक नई पहचान मिलती है। पहले आप देखिए 10 साल पहले इन खेलों का उतना ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता तो शायद लोगों को पता नहीं था, लेकिन आज मैं आपको बता दूं जैसे इसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, डीडी होस्ट इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है और डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से दर्शक इसको देख पाएंगे, तो एक अच्छा फ्लेवर, एक अच्छा कल्चर देखने को मिलेगा। खेलों में जो वैल्यूज बढ़ी है, जो खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर एक मंच तैयार हुआ, जैसा आपने कहा कि जो खेल थे जिनको पहले सुर्खियां नहीं मिलती थी, जब उनका ब्रॉडकास्ट हुआ, जब उनको लाइव देखने को मिला तो लोगों को पता लगा कि इन खेलों में भी फ्यूचर है, इनसे भी हम आगे जा सकते हैं और ओलंपिक में लगातार नए खेलों को शामिल किया जा रहा है। इसकी फहरिस्त में ये खेल कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होंगे। डेफिनेटली गोवा में एक अलग ऊर्जा, यहाँ फुटबॉल का फ्लेवर आपको देखने को मिलता है, एक फ्लेवर देखने को मिलता है, लेकिन खुद कल यहाँ के सीएम बोल रहे थे कि इसके साथ साथ इस बार हम वो चाहेंगे कि गोवा को स्पोर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर प्रमोट किया जाए। आप यॉटिंग देखेंगे, बीच फुटबॉल देखेंगे, तो काफी एक्साइटमेंट होने वाला है अगले 15 दिन गोवा में। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खेलों की दुनिया में अब हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो आगे तो